प्रणाम भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सफेद बालों की समस्या एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है कि हम अपने बालों की देखभाल नहीं करते, और करते भी हैं तो वो प्रॉपर रूप से नहीं करते। इसीलिए हमारे बाल सफेद होते जा रहे हैं। मैं आपको अपना एक वास्तविक अनुभव बताना चाहूंगा। कोरोना काल से पहले यानी दिसंबर 2019 से पहले मेरे आधे से ज्यादा बाल सफेद थे और मैं बहुत परेशान था। इसके बाद मैंने एक अभ्यास किया और इस प्रकार से किया कि एक भी दिन छूटे ना, और आज मेरे बाल 90 से 95% तक काले हो गए हैं। उस आसन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन के साथ साथ आपको अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आहार और खान पान में विषमता के कारण ही हमारे बाल सफेद होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप स्टूडेंट हैं और सालों साल घर से बाहर रहते हैं, तो वहाँ का खान पान और पानी भी आपके बालों को प्रभावित करता है, जिससे आपके बाल सफेद हो सकते हैं। आजकल ये समस्या बच्चों में देखने को ज्यादा मिलती है। इसका प्रमुख कारण है खान पान में बदलाव। वे जंक फूड या बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, और इसके साथ ही यदि आप नशा करते हैं, बाहर की चीज, जंक फूड इत्यादि खाते हैं, और विशेष रूप से यदि आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, तो आप अपने बालों को सफेद होने से नहीं रोक सकते। वे निश्चित रूप से सफेद होंगे ही, लेकिन शीर्षासन आपको इन बालों को काला करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, और आपको नशा, जंक फूड इत्यादि को छोड़ना ही होगा, और अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी होगी। तभी आप अपने बालों को नेचुरली ब्लैक कर सकते हैं। शीर्षासन अभ्यास थोड़ा करने में मुश्किल जरूर है, क्योंकि इसके अंदर हमें पूरे शरीर को संतुलित करना होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। यदि आप अपने शरीर का संतुलन एक बार बनाना सीख गए, तो निश्चित रूप से आप इसे घंटों तक बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसका अभ्यास नियमित रूप से करना होगा। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। शीर्षासन को श्रेष्ठ आसनों की श्रेणी में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम अपने संपूर्ण शरीर को सिर के बल ले आते हैं, अर्थात अपने शरीर को सिर के बल खड़ा करते हैं। इसमें हमारे ब्रेन पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसे श्रेष्ठ आसनों की श्रेणी में रखा जाता है। यदि हम शीर्षासन के अर्थ की बात करें, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शीर्ष प्लस आसन, जिसका अर्थ है शीर्ष यानी सिर, और आसन यानी आसन या पोज, जिसमें सिर का उपयोग किया जाता है, उसे शीर्षासन कहते हैं। अब हम शीर्षासन के अभ्यास की बात करते हैं। शीर्षासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने पैरों को आगे की ओर इस प्रकार से फैलाएंगे और दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद एक एक पैर को इस प्रकार से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आएंगे और थोड़ी देर वज्रासन में रुकेंगे। अब अपने हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे और घुटनों के आगे ले जाते हुए इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ से आपको अपने हिप्स को उठाते हुए सिर को इस प्रकार से हाथों के बीच में रख देंगे। अब पैरों के पंजों को शरीर की ओर इस प्रकार से लाएंगे और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल जमीन के पैरेलल कर देंगे। फिर हाथों और गर्दन से संतुलन बनाते हुए किसी एक पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाएंगे और साथ ही दूसरे पैर को उठाते हुए अपनी जांघों को इस प्रकार से सीधा करेंगे। यहाँ से धीरे धीरे संतुलन बनाएंगे और घुटने से ऊपर के पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर इस प्रकार से सीधा करेंगे, और अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और संतुलन को बनाए रखेंगे। फिर धीरे से इस प्रकार से मोड़ते हुए सबसे पहले पंजों को जमीन पर इस प्रकार से लगाएंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर जाते हुए पुनः घुटनों को टेकते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। अब हम इसके लाभ और सावधानियों के बारे में बात करते हैं। लाभ और सावधानियों से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यदि आप शरीर को पूर्ण रूप से संतुलित नहीं कर सकते, तो प्रारंभ में आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। इसके लिए ऐसे करना है, अपने हाथों को जब आप इंटरलॉक करें, तो कम से कम 2 से 3 इंची का गैप बनाते हुए दीवार के आगे हाथों को रखेंगे, और जब भी आप ऊपर उठते हैं तो अपने पैरों से दीवार का सहारा लेंगे और बड़ी आसानी के साथ इसका अभ्यास करेंगे, और धीरे धीरे दीवार के सहारे अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। जब आपका शरीर पर पूर्ण संतुलन प्राप्त हो जाए, तो आप स्वतंत्र रूप से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम लाभ के बारे में बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला और प्रमुख लाभ है, जब भी हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है, यानी हमारे शरीर का संपूर्ण रक्त परिसंचरण हमारे सिर की ओर होने लगता है, जिससे हमारा जो माइंड है रिलैक्स होता है और तनाव से भी राहत देता है। इसके साथ ही जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा सिर की ओर होने लगता है, तो हमारे जो बालों की सेल्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारे बाल काले और मजबूत बनते हैं। यही कारण है कि आप इसके अभ्यास के द्वारा अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर आता है, जब भी आप शीर्षासन का अभ्यास करते हैं
तो हमारे हाथों, पैरों और गर्दन के साथ साथ संपूर्ण शरीर का प्रयोग होता है, जिससे ये मजबूत बनते हैं। तीसरे स्थान पर आता है, जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा जो वीर्य है वो ऊर्ध्वगामी होने लगता है, जो हमें ब्रह्मचर्य में सहायता देता है। और ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, केवल बालों के लिए नहीं, यह संपूर्ण जीवन को संतुलित करने का कार्य करता है। इसीलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अब हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करते हैं, तो पहले स्थान पर आती है, यदि आप इसका अभ्यास पहली बार कर रहे हैं, आप प्रारंभिक अभ्यासी हैं, तो किसी की सहायता से करें, क्योंकि जब आपका संतुलन बिगड़ेगा तो आप गिर सकते हैं, तो वो व्यक्ति आपको पकड़ लेगा और आपको गिरने से बचा सकता है। और दूसरा कारण गिरने का ये हो सकता है कि जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आपके सामने जितनी भी वस्तु हैं, जितना भी सामान है, वो सब कुछ उल्टा हो जाता है, और यदि आपका ध्यान आपके शरीर से हटकर उन चीजों पर गया तो आप अचानक गिर सकते हैं। इसीलिए किसी की सहायता से इसका अभ्यास करें। दूसरे स्थान पर आता है, गर्दन, पीठ या स्पाइन में किसी भी प्रकार के दर्द, हाई बीपी, लो बीपी, मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और तीसरे स्थान पर आता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हम पहले दिन से इसका अभ्यास घंटों तक करने लगें, तो यह संभव नहीं है। यह समय के साथ डेवलप होगा। आप इसका अभ्यास बड़ी आसानी के साथ घंटों तक कर सकते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसा सोचेंगे कि हम इसका अभ्यास घंटों तक करेंगे तो हमारे बाल जल्दी काले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसका अभ्यास आपको लगातार सालों तक करना होगा और निश्चित रूप से आपको आशातीत फल प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके जो बालों की समस्या है वो एक दिन, 2 दिन या महीने में नहीं होती। इसमें भी सालों का समय लगता है। तो इनको नेचुरली ठीक होने में भी सालों का समय लग सकता है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यदि आपको नेचुरली रूप से इनको काला करना है तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। यदि आप आर्टिफिशियली रूप से इन्हें काला करना चाहते हैं तो बाजार में बहुत से प्रोडक्ट हैं जो आपको 2 मिनट के अंदर ब्लैक करके दे देंगे। वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आपको निश्चित रूप से नेचुरली ही इनको काला करना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।